तो हाँ जी, आपका नाम लुकिंदर सिंह है, ये आपकी डिटेल है और इसके हिसाब से कुंडली बनी है। वृष लगन की कुंडली है और राशि आपकी है मेष, और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे जो सवाल लिख के भेजे हैं, एक तो आपने बोला आपका जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है, कर्जा उतर नहीं रहा। एक आपने बोला लोगों से नहीं बनती, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानी आ रही हैं, आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं? तो अगर आपको मैं सीधा से बताऊं, आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही क्यों आ रही, उसका भी बड़ा कारण है, आपके ऊपर चल रही है राहु की बड़ी महादशा। और राहु आपका बहुत बहुत, फिर बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्यों? क्योंकि नीच का बैठा है और 8वें घर में बैठा है। और आपने कुछ साल पहले मेरे से कुंडली बनाई है, आपको मैंने उस समय बताया होगा कि भाई राहु के पाठ पूजा करो, और अभी आपने लिख के पाठ पूजा में कोई राहु का एक भी उपाय नहीं कर रहे आप। कमाल की बात है भाई, कैसे आपकी दिक्कतें दूर होंगी बताओ? फिर ऐसे कोई कुंडली बनाने कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उपाय नहीं फॉलो करोगे तो क्या कैसे लाइफ में चेंज आएगा आपकी में? तो अगर आप चाहते हैं आपकी दिक्कतें दूर हों, कर्जा उतरे, परेशानियाँ दूर हों, पाठ पूजा करने पड़ेंगे इस राहु ग्रह के, सीधी सी बात है बस। बाकी अभी पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। आपके 3 ग्रह खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है, शुक्र। क्यों? क्योंकि तीनों ग्रह खराब है, नीच के बैठे हैं। नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। राहु नीच का है, केतु नीच का है, शुक्र नीच का है। तीनों में सबसे ज़्यादा खराब राहु है और बड़े लेवल पे ख़राब है। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवां बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां आपकी पत्नी का है, 8वें घर से उम्र देखेंगे, 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर काम काज, पिता, 11वें घर से आपकी आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, 12 घरों को। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, अपनी कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। मान लो आपने देखना अपने काम काज के बारे में, तो काम काज का अगर कुंडली में 10वां घर होता है तो 10वें घर से काम काज देखेंगे। और 10वें घर में क्या लिखा है? 11 है कुंभ राशि, इसका मालिक कौन है? शनि। तो काम काज के लिए शनि को देखा जाएगा। ऐसे ही अगर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का घर, और तीसरे घर में लिखा है 4 कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो छोटे भाई बहनों के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। अब सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी? कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से? आपका मंगल अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, शनि अच्छा है अपने घर में बैठा है, गुरु अच्छा है अपने दोस्त के घर में बैठा है, सूर्य अच्छा है दोस्त के घर में बैठा है, बुध भी अच्छा है। अब ग्रह खराब कौन से हैं? राहु खराब है, नीच का है, केतु खराब है, नीच का है, शुक्र खराब है, नीच का है, और चंद्रमा है तो दोस्त का घर, लेकिन वो घर अच्छा नहीं, मतलब चंद्रमा आपको रले मिले फल देगा। तो अभी हमने क्या देखा? 3 ग्रह तो आपके खराब है, बाकी ग्रह अच्छे भी हैं। अब जो तो ग्रह हैं आपके अच्छे, ये क्या करेंगे? आपको हमेशा अच्छे फल देंगे। जो भी ग्रह अच्छे, जैसे शनि अच्छा है, हमेशा अच्छे फल देगा आपको भाई, बुरा नहीं करेगा, आपका अच्छा ही करेगा, हमेशा अच्छे फल देगा। और जो ग्रह खराब है वो आपको हमेशा खराब फल देंगे। तो अच्छे ग्रह हमेशा अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। जैसे कि शनि अच्छा है, अच्छे फल देगा, लेकिन जब कभी शनि की भाई दशा आपकी आएगी, अच्छे फल 100 गुना बढ़ जाएंगे, अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे शनि की दशा में। और ऐसे ही जो ग्रह खराब हैं वो खराब फल देंगे हमेशा, लेकिन उनकी दशा में खराब फल बढ़ जाएंगे। जब भी कभी केतु की दशा चलेगी खराब फल बढ़ जाएंगी, शुक्र की दशा चलेगी खराब फल बढ़ जाएंगे, राहु की दशा चलेगी खराब फल बढ़ जाएंगे। अब सवाल कि आपके ऊपर आज दशा है किसकी? तो दशा देखो जी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है बड़ी महादशा, जो आपके ऊपर राहु की चल रही है, बड़ी महादशा 13 में चली, आपको ये पता भी है, और 31 में ख़त्म होगी। मतलब इन ग्रहों में से आपके ऊपर आज सबसे बड़ा असर इस राहु ग्रह का है जिसकी चल रही है महादशा। और राहु का आपके ऊपर असर कितना है? वो है 80%। आपकी अभी 100 में से जो 80% लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो राहु की वजह से हो रही हैं।
जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मतलब सोचने के ऊपर भी आपके जो ऊपर असर है, मैं बोलूँगा राहु का है। जो आप सोच रहे हैं ना, माइंड में आपके आ रहा होगा कि मैं ये कर लेता हूँ, भाई वो आप नहीं कर सोच रहे, ये राहु आपसे करवा रहा है। और कुछ असर है जिसकी आपकी होती है अंतरदशा, वो है आपकी शुक्र की। ये अभी चली है, देखो छठा महीना 25 में, अभी 1 महीना हुआ है और ये 28 में ख़त्म होगी। 3 साल की दशा है। और एक आपके ऊपर अभी साढ़े सती भी शुरू हो चुकी है पिछले 3 महीने से। तो आपके अभी जीवन में जो कुछ हो रहा है, एक तो बड़ा कारण है राहु, दूसरा कारण है शुक्र, तीसरा है साढ़े सती। अब पहले राहु की अगर बात करूं, क्योंकि इसका है बड़ा असर। अगर तो आपका भाई राहु कुंडली में अच्छा है फिर तो देगा अच्छे फल, क्योंकि अच्छा है तो अच्छे फल देगा। अगर बुरा है बुरे फल देगा, क्योंकि राहु तो खराब है तो बुरे फल देगा। ऐसे शुक्र अच्छा है तो अच्छे फल देगा, खराब है तो खराब। और शुक्र भी आपका खराब है, नीच का बैठा है। मतलब बुरी बात क्या है आपके ऊपर, जिसकी अभी आपकी चल रही है दशा, वो आपके ग्रह दोनों ही खराब हैं। और शुक्र से पहले आपकी केतु की दशा थी, वो भी नीच का बैठा है, उसने भी दिक्कतें दी होंगी आपको। मतलब ये आपका समाज जो चल रहा है बिल्कुल ख़राब समाज चल रहा है। लेकिन अगर आज आपके ऊपर 22 शनि की दशा होती, समाज अच्छा होता। आज मंगल की दशा होती, समाज अच्छा होता। गुरु की दशा होती, समाज अच्छा होता। सूर्य बुध की दशा होती, समाज अच्छा होता। क्योंकि दशा, मैं फिर बार बार आपको समझा रहा हूँ, दशा के हिसाब से लाइफ में चेंज आता है। दशा जिसकी होती उसकी हमारे ऊपर ज़्यादा चलती है। अब राहु आपका सवाल कि क्यों खराब है। राहु खराब होने का एक तो कारण है, ये 8वें घर में बैठा। 12 घरों में सबसे ज़्यादा राहु खराब फल देता है 8वें घर में बैठ के, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं। इस घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु देखी जाती है, मृत्यु तुल्य कष्ट देखे जाते हैं, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गरीबी, रुकावटें और भी काफ़ी चीज़ें। एक तो 8वां घर ऊपर से यहाँ पे जो 9 लिखा है, धनु राशि में नीच का बैठा है। ये सबसे नेगेटिव बात, नीच का बैठा है। अब राहु की जो दशा चल रही है, आपको क्या खराब फल देगा भाई? ऐसा नहीं कि आपको एक बुरा फल दे देगा या 2 बुरे फल देगा, नहीं भाई, हज़ारों बुरे फल देगा आपको ये। गिनता गिनता यहाँ पे मैं थक जाऊँगा। आपकी हेल्थ भी ख़राब करेगा, आपके काम धंधे में दिक्कतें, आपको परेशानियाँ, चिंता, रुकावटें, स्ट्रगल, भाग दौड़, काम आसानी से नहीं बनेंगे, कामों में बहुत सारी, मतलब कोई भी आप छोटा से छोटा काम करोगे वो काम आपका आसानी से नहीं होगा इस राहु की वजह से। मान लो आप एटीएम जाते हैं पैसे निकालने के लिए, वहाँ पे 5-6 एटीएम घूमने पड़ेंगे तब पैसे निकलेंगे आपके। जो भी लाइफ का काम करोगे परेशानी आएगी इस राहु की वजह से। जहाँ तो वो काम सिरे चढ़ेगा नहीं, अगर चढ़ भी गया मतलब होगा ही नहीं, दिक्कतें आएंगी। तो राहु 8वें घर में बैठ के वैसे तो मैं बोला हज़ारों दिक्कतें देता है। खासकर आप 8वें घर में बैठ के आपकी हेल्थ ख़राब जरूर कर देगा। हेल्थ में दिक्कतें लगी रहती हैं कुछ ना कुछ, खासकर पेट में दिक्कतें जरूर देता है। पेट में कोई ना कोई दिक्कत आना, गुद्दे का रोग भी दे देता है कई बार, बवासीर होना या कोई और गुद्दा रोग दे देना, या और भी आपको, क्योंकि मृत्यु, मैंने बोला यहाँ से देखा जाता है मृत्यु कष्ट। राहु आपको भाई मृत्यु कष्ट देगा, आपको बीमारी देगा, सामाजिक कष्ट देगा, आपके दुश्मन पैदा कर देगा। दुश्मन के द्वारा कई बार हमला भी होता है। और भी इसकी 3 दृष्टियाँ हैं। 5वीं बढ़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी, पैरों में कष्ट, आंखों में कष्ट। 7वीं दूसरे घर के ऊपर धन की हानि, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी कठोर। 9वीं चौथे घर के ऊपर शत्रु राशि, माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें। इसका सही होना बहुत जरूरी है। और ये बैठा भी शुक्र के नक्षत्र में बैठा है, ये भी नेगेटिव बात है। खराब अगर अच्छे किसी नक्षत्र में बैठा होता तब भी काम चलता, खुद भी मतलब शुक्र के नक्षत्र में बैठा है। अब उस वाले की राहु के लिए क्या करना। और ऐसा नहीं कि राहु मैं आपको बोल दूं कि भाई ये एक ही उपाय कर लो काम चलेगा, एक उपाय से काम कुछ नहीं चलेगा। इसके लिए जितना हो सकता है पाठ पूजा करो। क्या उपाय है? पहला उपाय है राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो, जितना पढ़ोगे उतना फ़ायदा है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। दोनों पाठ भाई शाम के समय या रात के समय पढ़ने हैं या इनको सुनना है, और कोशिश करो ज़्यादा पढ़ा करो, 2-2 3-3 बार ये पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा सबसे बेस्ट, राहु की वस्तु का दान किया करो। दान क्या होता है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। दान ही इसको शांत करे, क्योंकि बैठा भी 18 डिग्री का पूरी पावर है, इसकी शांत पावर कम होगी अगर आप इसका दान करते रहते हैं। करते रहो दान, कभी आज कोयला कर दिया, कभी कंबल कर दिया, कभी नारियल कर दिया, कभी कुछ और मूली कर दी, कभी सतनाजा कर दिया। ऐसे जो भी इसके दान है करते रहो। लेकिन एक दान सबसे बेस्ट है, सतनाजे का दान तो करते रहो, पंछियों को डालते रहो। चौथा उपाय है राहु के लिए आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से सबसे बेस्ट है शिव जी। सबसे ज़्यादा शिव जी से राहु अच्छा होता है, क्योंकि राहु खुद शिव जी का भक्त है। या हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है, या दुर्गा जी, या माता सरस्वती जी। तो ये जो 4 देवी देवते हैं, या तो भाई चारों की पूजा उपासना कर लो, या चारों में कम से कम 1-2 की पूजा उपासना जरूर करो, चाहे वो शिव जी है या हनुमान जी। वैसे ये 2 बेस्ट हैं। अब इनकी पूजा उपासना में क्या करना है, मान लो अगर आप शिव जी पूजा उपासना करते हैं तो पहला शिव जी का काम है कि रोजाना शिव जी का मंत्र जाना शुरू करो, या हफ्ते में 3-4 दिन तो शिव जी का मंत्र जाया करो। और दूसरा काम, शिव जी के जो पाठ है वो पढ़ा करो, जैसे शिव चालीसा हो गया, शिव तांडव स्रोत हो गया, या ओम नमः शिवाय का जाप सुबह के टाइम किया करो। सुबह बैठ के अपना पूजा स्थान में 10-20 मिनट, आधा घंटा पूरी भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप किया करो।
और अब हनुमान जी के लिए क्या करो, इसके लिए भी आप हनुमान जी का मंत्र जाना शुरू कर दो और हनुमान जी के जो पाठ है वो भी पढ़ा करो। हनुमान जी के जो कुछ 4-5 पाठ हैं वो 4-5 पाठ आप सुबह शाम पढ़ो। जैसे सुबह आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, संकट मोचन पढ़ लो, शाम को बजरंग बाण पढ़ लो, अंगारक स्तोत्र पढ़ लो, ऐसे पाठ पढ़ लिया करो। दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो सुबह शाम, माता सरस्वती का कोई पाठ पढ़ लो, शनि देवता के मंत्र जाओ, उससे भी राहु अच्छा होता है। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो या बिल्कुल कम यूज़ करो। और परहेज रखना है। परहेज क्या रखना है, अंडे बिल्कुल नहीं खाने, मीट नहीं खाना, मीट खाते हो बंद कर दो भाई, शराब नहीं पीनी, नशा कोई नहीं करना, गाली गलौज करने से बचना है, किसी को ऐसे गंदी गाली मत देना, उससे भी राहु खराब होगा। और किसी का बुरा मत सोचो, ईमानदार बनो, बेईमानी से बचना है। और एक सबसे बेस्ट और है कि जो बंदा धार्मिक होता है, भगवान का नाम लेता है, पाठ पूजा करता है, उसको राहु कष्ट नहीं देता। तो कम से कम देखो 24 घंटे में 1 घंटा भगवान के लिए निकालो। जो मैं अभी पाठ पूजा बताऊंगा वो तो करने ही करने हैं, अपनी तरफ से भी पाठ पूजा किया करो। जो भी आपका धर्म है धर्म को फॉलो करो, सुबह शाम मंदिर जाओ, नाम जपो। भगवान का मतलब सबसे बेस्ट है भगवान, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जिसकी भी आपकी श्रद्धा भावना है, नाम जपते उसका जपो भाई। अब ये तो ही राहु की बात। एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा कि जब राहु की दशा आती है उसमें क्या उपाय किए जाते हैं, उस वीडियो को देख लेना। और राहु के दान की वीडियो भी आपको भेज दूंगा। तो भाई राहु को मैं फिर बार बार जो रिपीट कर रहा हूँ, राहु के उपाय बहुत ज़रूरी हैं। मन आपका करेगा कि नहीं करता, मन टूटेगा कि छोड़ देता हूँ, भाई ये राहु सब चाह रहा है कि ना करे, इसको मैं कष्ट दूँ, लेकिन आपने नहीं छोड़ना। नियम बना लो कि करने ही करने हैं पाठ पूजा। अब ये तो ही राहु की बात। अब आगे बढ़ते हैं। आपकी चल रही शुक्र की अंतर्दशा अभी चली है। सवाल कि शुक्र आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। बुरी बात क्या है कि शुक्र भी खराब है। ये जहाँ बैठा है वो है 5वां घर। 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान 5वां घर पढ़ाई का भी घर है, बुद्धि का घर है। और 5वें, क्योंकि मैंने आपको बोला है घर का मालक देखना है, तो 5वें घर में क्या लिखा है 6 है कन्या राशि, मालक बुध। तो इस बुध को देख के पता चलेगा आपके 5वें घर के बारे में। और बुध वैसे तो अच्छा है, मतलब बुध फिर भी आपको चलो संतान का सुख दे देगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। लेकिन संतान के घर में जो शुक्र बैठा है वो थोड़ा सा इस 5वें घर को खराब करेगा। क्योंकि शुक्र 5वें घर में, संतान के घर में जो बैठा है, यहाँ पे 6 है कन्या राशि में, नीच का बैठा है भाई। तो शुक्र आपकी 5वें घर को लेकर दिक्कतें देगा। संतान का घर है, आपकी संतान को लेकर कुछ चिंता आपको जरूर आएगी, कुछ ना कुछ। या तो संतान का बीमार होना, या संतान से आपका मनमुटाव होना, या आपकी लड़कियां ज़्यादा होना, या आपकी जो संतान है वो नीच विकारों वाली होगी, वो गलत होगी। आपकी जो संतान होगी गंदे विचारों वाली होगी, कामुक होगी आपकी संतान। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें। सभी संतान नहीं, कम से कम एक संतान को लेकर कोई दिक्कत आएगी। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। ये पेट का घर है, पेट में भी दिक्कतें देगा। शुक्र की जो दशा इसमें पेट में दिक्कतें आएंगी। और शुक्र इस कुंडली में जिस घर का मालक है, देखो जी सबसे मेन घर का मालक है, पहले घर का। जो आपको 12 घर बोले हैं, 10वां घर पिता का है, 7वां आपकी पत्नी का, 5वां बच्चों का, 4था माता का, 3रा छोटे भाई बहन। ऐसे भाई पहला घर आपका घर है। मतलब आप जो है आप कैसे होंगे पहले घर से देखा जाएगा। आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप पहले घर से। और पहले घर में लिखा है 2 वृष राशि, मालक शुक्र। तो पहले घर का मालक शुक्र है। शुक्र को देख के डिसाइड होगा आपके बारे में। और शुक्र कहाँ बैठा है, नीच का। मतलब शुक्र आपके शरीर को खराब करेगा, आपकी पर्सनैलिटी खराब कर देगा, आपका स्वास्थ्य खराब कर देगा। अभी खासकर शुक्र की दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। तो अभी शुक्र की दशा में क्या होगा, आपकी हेल्थ भी खराब होगी। हेल्थ में क्या खराब होगा, पेट में दिक्कतें जरूर आएंगी। या शुक्र के जो रोग हैं आपको कोई हो सकते हैं। अभी खासकर गुप्त अंगों से रिलेटेड आपको कोई रोग हो सकता है, चाहे वो पेशाब में दिक्कत आना, या वीर्य, या लिंग, या अंडकोश, या बवासीर, कुछ ना कुछ गुप्त रोग आपको हो सकता है अभी शुक्र की दशा में। और भी लगनेश भी है, लगन दोष भी बनेगा। लाइफ में स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानियाँ, संतान संबंधी चिंता, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। और लेकिन शुक्र की एक 7वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर। यहाँ पे है उच्च राशि। इस घर का फिर भी अच्छा कर देगा 11वें घर का। मतलब आपकी फिर भी जो काम काज के लिए कुछ अच्छा है, काम काज, लाभ, इनकम, इसके लिए तो कुछ अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं बोल, और शुक्र आपके 6ठे घर का भी मालक है। 6ठे घर में जो 7 लिखा है मालक शुक्र। 6ठा घर है रोग, शत्रु। रोगी तो बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, और कर्जदार भी आपको बना देगा शुक्र। क्योंकि 6ठा घर कर्जे घर का मालक शुक्र नीच का बैठा है। अब करना क्या है, सवाल कि क्या किया जाए भाई शुक्र भी आपका अच्छा हो जाए। तो शुक्र के भी जो पाठ पूजा आपने करने हैं, पहला उपाय है शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो, यश को सुनना है। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ लो। अब ये दोनों पाठ भी आपने सुबह पढ़ लेना। इसको राहु के चलो रात को रख लो, शुक्र के सुबह रख लो। और तीसरा है शुक्र की, वैसे तो शुक्र के यहाँ भी देखो कई उपाय, सभी मैं चलो लिख देता हूँ, जो आपको सही लगे कर लेना। लेकिन ये पहले 2 उपाय तो जरूर करना। तीसरा उपाय है शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। तो माता लक्ष्मी जी के हो सके मंदिर जा सकते हो, या माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो। चौथा उपाय है, अगर आपको व्रत रखना आता है, शुक्रवार का व्रत रखा करो, कथा करो। और व्रत किसका रखना है, शुक्र देवता का रखना है व्रत। शुक्रवार को व्रत कथा कर लेना। अगर आपको व्रत रखना नहीं आता, चाहे रहने दो,
5वां वह है आप शुक्र देवता की आरती किया करो। रोजाना आरती करनी है, ये पाठ पूजा करने के बाद, मतलब जब आप सुबह बैठेंगे, सुबह आपने पाठ पूजा कर ली, उसके बाद आरती कर लिया करो, या इसको सुनना है जब पढ़ना है, ये यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना। और एक है और कि आप शुक्र देवता का एक माला मंत्र जब जरूर करो, कम से कम एक माला रख लो। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, एक माला रोजाना करना है। चमकीले कपड़े, वाइट कपड़े कम यूज़ करो, परफ्यूम कम लगाया करो। तो ये है शुक्र के उपाय। मैंने आपको पहले बोला आपके 3 ग्रह खराब है, राहु खराब है, शुक्र को जो अच्छे फल देगा लेकिन फिर भी खराब फल देगा क्योंकि नीच का है और अभी दशा भी चली है। और ये पत्नी का भी कारक होता है, पत्नी को लेकर दिक्कतें आना भी शुक्र की दशा में, विवाह में दिक्कतें आना। वैसे पत्नी का अगर 7वां घर है, उस घर में मंगल सूर्य बुध फिर भी आपको पत्नी का सुख दे देंगे, लेकिन ये शुक्र भी देखना जरूरी होता है पत्नी के लिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा अभी। अब आपका केतु की बात करते हैं क्योंकि केतु भी खराब है। अब केतु देखो जी जहाँ बैठा है वो है दूसरा घर, और दूसरा घर कुंडली में होता है धन का घर। कितना आप धन जोड़ेंगे, कितना आप धनी होंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखा जाता है। दूसरा घर परिवार का है, वाणी का है, और फार्मूला है दूसरे घर का मालक देखो। दूसरे घर में लिखा है 3 मिथुन राशि, मालक बुध। तो इस बुध को देख के पता चलेगा आपके धन के बारे में। और दूसरे घर बैठे केतु को भी देखना पड़ेगा। अब केतु की बात करें तो केतु बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में, और यहाँ पे जो 3 है मिथुन राशि, जो कि केतु की नीच राशि है। तो केतु भाई आपका है खराब क्योंकि नीच का बैठा है, और नीच का ग्रह जहाँ बैठता है उस घर को ज़्यादा खराब करता है। जैसे राहु 8वें घर में बैठा, 8वें घर को ज़्यादा खराब करेगा। केतु दूसरे घर में बैठा है धन के घर में, तो केतु आपके धन को लेकर दिक्कतें देगा। और ये पीछे दशा आपकी निकली भी है 1 साल की, जैसे अभी शुक्र की दशा है, इससे पहले आपकी थी केतु की दशा 1 साल से चल रही थी। आप चाहे नोट कर भी लेना, पिछले 1 साल से आपको सबसे बड़ी दिक्कत धन को लेकर आई होगी। मतलब केतु आपके धन की हानि करेगा, आपका धन खर्च होगा बहुत ज़्यादा। खर्चों पे कंट्रोल ना हुआ तो आपको केतु कर्जदार बना देगा। और भी मतलब धन लाइफ में कम आना, धन की हानि होना, धन को लेकर चिंता देगा। और ये केतु आपका बैठा भी राहु के नक्षत्र में है, गड़बड़ ये है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ, क्योंकि ये जिसके नक्षत्र में होते हैं उसके फल भी ज़रा देते हैं। जैसे केतु आपका बैठा, हाँ देखो केतु बैठा भाई राहु के नक्षत्र में बैठा, ये भी गड़बड़ है। शुक्र बैठा चंद्रमा के, और राहु बैठा है शुक्र के। मतलब केतु एक और कारण खराब है क्योंकि ये भी राहु के नक्षत्र में बैठा है, खराब, राहु भी नीच का है। तो केतु का भी सही होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको देखो जी, मैं कोई गुरु के उपाय नहीं बोलूँगा करने के लिए, कोई आपने मंगल के उपाय नहीं करने, कोई सूर्य के उपाय नहीं करने, कोई बुध के उपाय नहीं करने, कोई शनि के उपाय नहीं करने। सिर्फ आपने 3 ग्रहों के उपाय करने हैं, राहु, शुक्र और केतु। राहु के उपाय मैंने बता दिए हैं, शुक्र के उपाय भी आपको बता दिए हैं, और केतु के उपाय भी आप, चलो अगर आपको लगता है कि भाई ज़्यादा उपाय हो जाएंगे मैं कैसे करूँगा, तो केतु का 1-2 उपाय जरूर करो। जिसमें से पहला उपाय है केतु का दान तो जरूर करो। क्या है दान, आपको मैं वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना। लेकिन एक सबसे बेस्ट दान है, रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, कुछ ना कुछ डाला करो। दूसरा उपाय है केतु कवच का पाठ पढ़ा करो भाई। आप जब भी टाइम लगे, चाहे सुबह शाम, एक बार इसको पढ़ना है या सुनना है, 2 मिनट का ये पाठ है। तो आपके अभी हमने खराब ग्रहों की बात की है, राहु केतु शुक्र की। अब आपके बढ़ते हैं आगे, दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, क्योंकि आपके ऊपर आज भी सभी ग्रहों का असर है, लेकिन ज़्यादा असर मैं फिर बोलूँगा। देखो अगर मैं सभी ग्रहों की बात करूँ, आज भी आपके ऊपर मंगल का असर है, लेकिन मंगल का असर आपके ऊपर इतना है। आज भी शनि का असर है, इतना है। बुध का असर इतना है। लेकिन मतलब जिनकी दशा नहीं है उनका असर आपके ऊपर थोड़ा सा है, लेकिन जिसकी दशा राहु की, उसका असर कितना है, 100 गुना ज़्यादा। और शुक्र का भी असर आपके ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि अभी इनकी दशा ये ज़्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं। बाकी यहाँ पे जो ये बैठे हैं मंगल सूर्य बुध, ये है 7वां घर। 7वां घर है पत्नी का घर। पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक मंगल। अब मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मंगल तो आपका चलो फिर भी अच्छा, क्योंकि अपने घर में बैठा है। मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी पराक्रमी होगी, साहसी होगी, मेहनती होगी। अब इसी घर में बड़े सूर्य बैठा है, सूर्य भी अच्छा है क्योंकि मंगल घर में बैठा है और मंगल को अपना दोस्त मानता है। और सूर्य का अपना घर है ये 4था घर। 4थे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य। 4था घर है माता मकान वाहन। माता मकान वाहन पत्नी घर में। पत्नी के आने के बाद भी आपकी लाइफ में मकान वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मंगल थोड़ा सा क्रूर है, सूर्य भी क्रूर है, तो इसकी वजह से आपकी जो पत्नी है थोड़ी सी लड़ाकू होगी, क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मनमुटाव होता रहेगा पत्नी से। अब इसी घर में बुध बैठा है। बुध धन का मालक है, धन पत्नी घर में। पत्नी से आपको धन मिलेगा, जब पत्नी धन कमाने वाली होगी, या पत्नी के आने के बाद धन भी लाइफ में आएगा। और बुध इस 5वें घर का भी मालक है, संतान के लिए अच्छा है। कुछ मात्रा में प्रेम विवाह का भी जो दिख रहा है। मतलब तीनों ग्रह चलो ठीक हैं।
अब आपके यहाँ पे चौथे घर में गुरु, ये भी अच्छा है क्योंकि चौथा घर अच्छा, और यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है अपने मित्र घर में। गुरु चौथे घर का अच्छा कर देगा आपको, गुरु की वजह से मकान वान का सुख तो मिलेगा ही। और गुरु 11वें घर का मालिक है जहाँ पे 12 लिखा है। यहाँ पे एक और मैं बात बता दूँ, गुरु की दशा भी आगे चलेगी आपकी 31 के बाद, बड़ी दशा, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। गुरु की दशा में आपको मकान वान का सुख और बढ़ेगा, 11वें घर का मालिक, इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेंगे, घर बैठे बैठे लाभ आप कमाएंगे, काम का चीज अच्छा है। आज भी अच्छे फल दे रहा है गुरु, लेकिन दशा क्योंकि है नहीं तो अच्छे फल इसकी कभी कम मिलेंगे आपको। और शनि आपकी पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे अच्छा है। इसको विस्तार में समझाता हूँ। शनि जहाँ बैठा है ये है 9वां घर। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य है, आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य साथ देगा या नहीं, 9वां घर देखा जाएगा। और 9वें घर में क्या लिखा है 10 मकर राशि माल कौन है शनि, और शनि बैठा है इसी घर में। तो शनि क्यों अच्छा है, क्योंकि ये इसी 9वां घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है, शश योग बना है। तो शनि तो ये दिखा रहा है कि आप भाई परम भाग्यशाली होंगे, भाग्य आपका साथ देगा। 9वां घर धर्म का धार्मिक बनाएगा, और भी पिता के लिए अच्छा है। और शनि की दशा में आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। इसकी जब दशा चलेगी वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। और शनि इस 10वें घर का भी मालिक है। ये जो 10वां घर है ये घर आपके काम काज का घर है, पिता का घर है, सरकार मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। और 10वें घर में क्या लिखा है 11 कुंभ राशि, इसका भी मालिक है शनि। मतलब शनि के 2 घर हैं, 7 वाला घर भी शनि का, 10वां घर भी शनि का है, और ये जहाँ बैठा वो भी घर शनि का है। अब क्योंकि शनि अच्छा है तो 7 वाले घर का भी अच्छा ही करेगा 10वें घर का। 10वां घर काम काज, शनि आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार मान प्रतिष्ठा। और मैं फिर बोलूँगा शनि की दशा अच्छी जाएगी। और अगर आप काम करना चाहते हैं भाई कोशिश करो शनि के जुड़े काम करो, उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। चंद्रमा की बात करूँ, ये तो एक तो देखो जी 12वें घर बैठे, ये थोड़ी सी नेगेटिव बात है। 3रे घर का मालिक होकर वहाँ बैठा है, अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगे चंद्रमा भी आपको ज़रा दिक्कतें नहीं देगा। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, एक बार आपके पहले मैं सवाल देख लेता हूँ आपने जो लिख के भेजे हैं। आपने मुझे बोला, एक तो बोला कि कर्जा बहुत ज़्यादा है, कैसे ख़त्म होगा। कर्जा देखो जी होने के कई कारण होते हैं, क्योंकि जब धन के घर में खराब ग्रह बैठे हों तब कर्जा होता है, जहाँ खराब ग्रह की दशा हो तो कर्जा होने का एक तो कारण आपका केतु भी है जो कि धन के घर में बैठा है नीच का। दूसरा कारण राहु की भी दशा भी आपकी चल रही है, तो राहु नीच का बैठा है, धन के घर को देख रहा है। तो राहु केतु के पाए करोगे तभी आपका कर्जा उतरेगा। और आपने बोला है रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं टिक पाते, किसी भी रिलेशन इंसान से बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि सही समय आपका अच्छा नहीं चल रहा भाई, राहु की दशा है, दिक्कत तो लाइफ में आएंगी आपके, और भी चीज़ें बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं। एक देखो जी एक और बात, एक तो क्योंकि आपके ऊपर अभी चली है शनि की 60 सदी। अब सवाल की 60 सदी क्या होती है, 60 सदी होती है 7.5 साल की। इसमें बंदे के जो कर्म है वो उसके आगे आते हैं। अगर तो आप अच्छे कर्म करते आ रहे हो फिर तो 60 सदी जाएगी अच्छे, अगर बुरे कर्म करते आ रहे हो 60 सदी में आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। इसलिए भाई कर्म अच्छे करो, बुरे कर्म से बचो। और ये 60 सदी आप देख लेना, अगर तो लग रहा है कि पिछले 3 महीने से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, फिर तो 60 सदी आपको दे रही है बुरे फल। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 3 महीने से तो काफ़ी अच्छा हो रहा है मेरे साथ, तो हो सकता है आपकी 60 सदी अच्छी जाए। तो अभी क्योंकि 60 सदी भी आपकी चल चुकी है तो मतलब बुरा फल आपका बढ़ चुका है, क्योंकि तो राहु की दशा वो बुरे फल दे रहा है, और शुक्र की दशा वो भी बुरे फल दे रहा है, और शनि की 60 सदी। यहाँ पे देखो जी आप एक और उपाय ऐड करो, क्योंकि 60 सदी होती है शनि की। तो आप क्या करो शनि के लिए, देखो जी 1-2 उपाय जरूर करना है। पहला उपाय है आप शनि मंदिर भी जाना शुरू कर दो, कम से कम शनिवार के दिन माथा टेक के वहाँ पे आओ, प्रार्थना करके आओ कि हे शनि देवता जी आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर 60 सदी। मैं चाहता हूँ आपकी 60 सदी का बुरा फल प्लीज़ मुझे ना मिले। और क्योंकि देखो शनि को ये राहु केतु क्या है, शनि की ही परेशानी है। अगर आप शनि के मंदिर जाते हो उससे आपका राहु भी अच्छा होगा। और दूसरा उपाय अगर आप कर सकते हैं, शनि चल सका पाठ पढ़ लेना, नहीं चलो ज़्यादा हो जाएंगे छोड़ दो रहने तो कोई बात नहीं, मतलब शनि मंत्र जरूर जानना है, ये भाई लाजमी है। क्योंकि ज़्यादा उपाय मैंने आपको नहीं बोले, शनि का मंत्र ये लाजमी है, इससे राहु भी अच्छा होगा और 60 सदी का भी बुरा फल नहीं मिलेगा। तो फिलहाल ये उपाय है आपकी कुंडली के हिसाब से। दोबारा रिपीट कर दूं, राहु कवच राहु स्रोत दोनों पाठ मैंने बोले हैं शाम को या रात को। और अगर आपका टाइम लगता है आप सुबह भी पढ़ सकते हैं, मतलब दोनों टाइम रख लो, सुबह शाम ये पाठ पढ़ा करो या सुना करो। और शुक्र के दोनों पाठ बोले हैं, ये भी अगर आपका लगता है सुबह शाम दोनों टाइम रख लो या एक टाइम आप जरूर निकालो। और केतु कवच का पाठ बोला है वो जब भी आपका टाइम लगे। और बाकी आपको राहु का दान बोला है, चाहे तो रोजाना करो या शनिवार को जरूर करो, या हफ्ते में इसको 4-5 दिन कर दिया करो दान को, वो देख लेना वीडियो। और राहु के लिए मैंने बोला जहाँ तो शिव जी या हनुमान जी या दुर्गा जी या माता सरस्वती जी, इनकी पूजा उपासना करो, या सभी की कर लो या सभी में से 1-2 की पूजा उपासना जरूर करो। और बाकी माता लक्ष्मी जी मैंने शुक्र के लिए बोला है, उनका अगर मंदिर है जा सकते हो माथा टेकने शुक्रवार को, नहीं तो कर लो वैसे, या माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ भी आप पढ़ सकते हैं। व्रत रखना आता है शुक्रवार का व्रत रखो, कथा करो, नहीं आता वो आपकी मर्जी है। और शुक्र देवता की आरती करनी है पाठ पूजा करने के बाद।
और शुक्र देवता का मंत्र बोला है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा जगह मंत्र आप चाहे रहने दो। केतु का दान, कुत्तों को रोजाना रोटी डालो, बिस्कुट डालो, शनि मंदिर जाओ। और एक परहेज रखना है। परहेज क्या है? अंडे खाते हो बंद कर दो भाई, मीट खाते हो बंद कर दो, शराब पीते हो बंद कर दो, नशे करते हो बंद कर दो, गाली गलौज करते हो बंद कर दो, बेईमानी करते हो बंद कर दो, ईमानदार बनो पूरी तरह से। और इसके अलावा और भी छोटे मोटे कर्म करो, जैसे कि आप लोगों की हेल्प करो, घर के आसपास जो भी मंदिर वगैरह वहाँ पे जाया करो, किसी ना किसी भगवान की रोजाना कथा सुना करो। 10 मिनट निकाल के किसी भगवान की कथा जरूर सुनो। जैसे कि आज एक प्रेमानंद जी हैं, उनकी आप 10 मिनट उनकी कथा जरूर सुनो, उनके प्रवचन जरूर सुनो। और बाकी भाई आप नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज़ करो। और आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना है कॉल करके पूछ लेना, या सबका आपका जो सवाल होगा वो लिख के भेज देना। गौमत कभी भूल के धारण मत करना, लहसुनिया धारण मत करना, शुक्र रत्न धारण नहीं करना, कोई रत्न धारण मत करो, सिर्फ फिलहाल पाठ पूजा करो। शनि का नीलम आप वैसे धारण कर सकते हो, लेकिन वो अभी ये मत सोचना कि नीलम कर लूँगा तो भाई बल्ले बल्ले हो जाए, क्योंकि मेन अभी आपकी दिक्कतें राहु की वजह से हैं। वो सही होंगे तभी दिक्कतें दूर होंगी। नीलम चाहे करो चाहे ना करो, उसका इतना वो बड़ी बात नहीं है।